हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। जिसने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, इधर बीच में मैं थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज थोड़ा सा रूम शिफ्ट हो रहा था हम लोगों का, इस वजह से। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट का पेपर फर्स्ट एनटीपीसी नेट के पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 का टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। कौन सा? ब्लड रिलेशन से रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से रिलेशन समझने के लिए सबसे हमें अपने रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रिलेशन समझिए कि भाई मदर्स और फादर्स, जो हमारे मम्मी और पापा के जो बेटे होते हैं, या तो अगर हम लड़के हैं तो वो हम खुद होंगे या तो हमारा भाई होगा। ठीक है, और मदर्स और फादर की जो डॉटर होती है, बेटियां, या तो वो हम खुद हैं या हमारी क्या है, बहनें हैं। ठीक है, मदर और फादर के जो भाई हैं, मम्मी और पापा के जो भाई होते हैं, वो हमारे अंकल लगते हैं। ठीक है, मम्मी के साइड के होंगे तो मैटरनल अंकल, पापा के साइड के होंगे तो पैटर्नल अंकल। ठीक है, सेम ऐसे ही जितने भी मम्मी के साइड के होंगे वो सारे क्या होंगे भाई, वो सारे आपके हो जाएंगे मैटरनल। ठीक है, क्या हो जाएंगे? इट्स मैटरनल। ठीक है, और पापा के साइड जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे? पापा के साइड वाले आपके सारे हो जाते हैं पैटर्नल। ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे? वो पैटर्नल हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल सा। आप पहले समझिए। ठीक है, हम यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन यूज़ करते हैं इसमें जी का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, तो जी का स्क्वायर मतलब होता है, एक जी मतलब होता है जनरेशन, एक जी मतलब होता है जेंडर। है कि नहीं? जनरेशन मतलब जो हमारी जनरेशन चलती आ रही है, जो हमारे पुरखे हैं, है कि नहीं वो। और जेंडर मतलब हो गया भाई मेल और फीमेल। तो यहाँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेल को भाई हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, मैंने आपको बताया जेंडर हमारा क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ट्रायंगल, और फीमेल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सर्कल। ठीक है, तो जेंडर हमारे मेल और फीमेल होते हैं। ट्रांसजेंडर की बात अलग है। ठीक है, ट्रांसजेंडर को हम इसमें नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंड जनरेशन विद सम एग्जाम्पल। अब जनरेशन को समझिए। जनरेशन को, एक जी तो हम समझ गए कि वो जेंडर था। अब दूसरा जी जो है वो जनरेशन है। अब उसे समझिए विद एग्जाम्पल। ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी के क्या है भाई? पापा है। तो हमने ट्रायंगल से डिनोट किया। ठीक है, फिर बोला है सी इज़ द मदर ऑफ बी। सी जो है वो बी की क्या है भाई? मम्मी है। ये पापा है, ये मम्मी है, यानी कि दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए बीच में हमने प्लस का निशान साइन रखा है। ठीक है, फिर कहा है डी इज़ द डॉटर ऑफ सी। डी जो है वो सी की क्या है? डॉटर है। ठीक है ना, डॉटर है। ठीक है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली ये भाई भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकती हैं। फिर क्या कहा है? ई इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ई जो है वो बी के ग्रैंड फादर हैं, यानी कि दादाजी। है कि नहीं? यानी कि ये क्या हो जाएंगे? हमारे दादाजी। कौन? ई। ठीक है, फिर बोला है एम इज़ द मेटरनल अंकल ऑफ बी। एम जो है वो बी के मेटरनल अंकल है। मेटरनल अंकल मतलब क्या हो जाएगा भाई? मेटरनल अंकल मतलब हो जाएगा आपका मामा जी, ना, हमारे मामा जी। ठीक है, फिर बोल रहा है एस इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ डी। एस जो है वो पैटर्नल आंट है किसकी? डी की। पैटर्नल यानी कि पापा की साइड की आंटी है, या तो ये हमारी चाची हो सकती है या तो बुआ हो सकती है। ठीक है, पैटर्नल आंट है डी। ठीक है, जी इज़ द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ बी। जी जो है वो ग्रेट ग्रैंड फादर है किसके? बी के। यानी कि ये देखिए, ये हमारी थी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। इसे आप कह सकते हैं अपर मोस्ट जनरेशन। ठीक है ना, या अपर लेवल जनरेशन। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। हु नीड्स टू गेट मैरिड टू गेट डीज ग्रैंड मदर।
अब इनमें से कौन शादी करेगा ताकि डी की दादी जी आ जाए, है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि भाई डी के दादाजी आएंगे, है ना। अब डी के दादाजी कौन है भाई, ई है, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो भाई बहन वाला है ना। तो इसके दादाजी इनके दादाजी लगेंगे, तो इनके दादाजी शादी करेंगे किसी से, तब इन डी को उनकी दादी मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमने बात कर ली जनरेशन्स के विद सम एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो गेट रेडी एवरीवन। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। पी और क्यू जो है वो क्या है भाई, भाई है। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, ठीक है। पी एंड क्यू, ठीक है। आर एंड एस आर सिस्टर। आर और एस जो है वो क्या है भाई, बहनें हैं, है ना। द सन ऑफ पी इज द ब्रदर ऑफ एस। पी का जो सन है वो ब्रदर है किसका, एस का। देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर। तो अब क्यू आर से कैसे रिलेटेड है भाई, क्यू आर से कैसे रिलेटेड होंगे बताइए। ये दोनों भाई थे, आर इनके बच्चे हैं, यानी कि वो हमारे अंकल लगेंगे, ठीक है कि नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखिए क्या बोल रहा है, एम इज द सन ऑफ पी। एम जो है वो सन है किसके, पी के। एम हमारे सन है किसके, पी के, है कि नहीं, पी के। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू जो है, क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की। और ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। पी के हस्बैंड है ओ, है ना, यानी कि पी हमारी फीमेल हो गई। फिर क्या कह रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम कैसे ओ से रिलेटेड होंगे भाई, बताइए। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम क्या लगेंगे, एम बेटे लगेंगे ना, एम सन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए, है ना, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ बी। सी जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, ठीक है। बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी जो है वो बी के भाई है कि नहीं। ई इज द सन ऑफ ए। ई जो है वो ए के सन है ना, सन है, ठीक है। चलिए E is the son of A. What is the relationship between C and E? What is the relationship between C and E? अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यही हमें बताना है भाई। ये नीचे की जनरेशन हो गई, ये हमारे पापा मम्मी वाली जनरेशन है, लेकिन नहीं चाचा चाची पापा पापा वाला, है ना। तो अब क्या रिलेशन हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा नीस एंड अंकल का रिलेशन, भतीजी और चाचा का रिलेशन, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ए एंड बी आर ब्रदर। ए और बी क्या है भाई, भाई है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई जो है ना, वो डॉटर है भाई किसकी, एफ की, ठीक है। एफ इज द वाइफ ऑफ बी। एफ जो है वो वाइफ है भाई बी की, है कि नहीं। एफ जो है भाई वो वाइफ है बी की, ठीक है, ठीक है बेटा। एफ जो है वो क्या है, वाइफ है बी की। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई एंड ए। अब ई और ए का रिलेशन क्या होगा, ई और ए का रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई एंड ए, तो नीस एंड अंकल का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है भाई, भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो क्या है भाई,
भाई हैं, बी है हमारी सिस्टर, ये लोग भाई बहन हैं दोनों। फिर बोला सी इज़ एज फादर, सी जो है वो ए के क्या है भाई, पापा है ना। डी इज़ सी सिस्टर, डी जो है वो सी की बहन है। डी इज़ सी सिस्टर एंड ई इज़ डीज मदर, ई जो हो जाएंगी हमारी वो डी की क्या हो जाएंगी, मम्मा हो जाएंगी, है ना, मम्मा। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए, अब बी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड होंगी, है कि नहीं, बी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड होंगी भाई, जल्दी से बताएं। ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं होगा ना, ये तो हमारी फर्स्ट जनरेशन पर ही हम पहुंचे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, ये हमारी थर्ड जनरेशन है, तो ग्रैंड डॉटर, ठीक है कि नहीं, ग्रैंड डॉटर। फिर से समझ लीजिए क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। रुक जाइए एक बार और सही से मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है कि नहीं। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, ये ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। सी इज़ एज फादर, सी जो है वो ए के क्या है भाई, पापा है, ठीक है। डी इज़ सीज सिस्टर, डी जो है यहाँ पर, डी जो है वो सी की बहन है ना। एंड ई इज़ डीज मदर, ई जो है वो माँ है इन दोनों की, सी और डी की। तो हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई ना, अब बी जो है वो डी ई से कैसे रिलेट करेंगी, तो भाई दादी तो हुई ई, है कि नहीं, ये पोती लगेंगी वो दादी लगेंगी। बी रिलेटेड टू ई बोला है, बी ई से कैसे रिलेट करते हैं, तो बी ई की पोती है। ओके, बात क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की क्या है भाई, मम्मा है ना। ए इज़ द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की क्या है भाई, मम्मा है, किसके, डी की। बी इज़ द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी की क्या है, सन, बी इज़ द सन ऑफ सी, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के क्या है, फादर है ना। अब ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी इज़ द फादर ऑफ डी हो गया, है ना। डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है बहन है बी की, ठीक है। देन हाउ ए रिलेटेड टू बी, अब ए बी से कैसे रिलेट करेंगे भाई, ये माँ है ये बेटा है ना, सो मदर। चलिए समझ में आ रहा है सभी को, बच्चे समझ में आ रहा है ना, तो क्लास को लाइक करते चलें, ठीक है कि नहीं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और फटाफट शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, है कि नहीं, एक फोटोग्राफ है जो कि एक लड़के की है, ठीक है ना, और उस फोटो की तरफ पॉइंट करके सुरेश क्या कह रहा है, ही इज़ द सन, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, है ना, मदर ओनली सन यानी कि एक ही बेटा है, यानी कि कौन भाई, सुरेश, ठीक है ना। तो सुरेश कह रहा है ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, यानी कि वो मेरा बेटा है भाई, है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, सुरेश उस लड़के का क्या लगेगा, पापा लगेगा, है ना, फादर लगेंगे, पिताजी लगेंगे, अब्बू जान लगेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पर, 7 पे थे, 8 पर चलें। क्या कह रहा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी के है भाई, ठीक है, सॉरी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ होम, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के पापा है, एंड डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, अब डी ए से कैसे रिलेट करते हैं, है ना, डी या तो भतीजी या तो भतीजा लगेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें रिलेशन ही गिवन नहीं है कि भाई क्या लग रहा है ना,
सर्कल डिनोट करें या ट्रायंगल डिनोट करें, यही यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए हम सीधा कर देंगे क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया एक लड़की ने, है ना, किसने, एक लड़की ने, और कहा ही इज़ द सन, है ना, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय फादर ऑफ माय अंकल। ठीक है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा वो मेरे चाचा है कि नहीं, वो मेरे चाचा के पिता, ठीक है, चाचा के पिता है कि नहीं, यानी कि दादा, ठीक है ना, चाचा के पिता की बेटी का बेटा, चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की से कैसे संबंधित है भाई, चाचा के पिता यानी कि दादा, दादा की बेटी यानी कि बुआ, है ना, बुआ का बेटा है, यानी कि या तो वो कज़न लगेगा या तो वो क्या लगेगा भाई, ब्रदर, है ना, कज़न गिवन होता तो कज़न होता, लेकिन यहाँ पे ब्रदर बोला है। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलें। ठीक है, और क्लास को, है कि नहीं, और क्लास को लाइक, है ना, लाइक और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके एवरीवन, थैंक यू। जाने से पहले कुछ लाइनें आप सभी के लिए, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें भाई। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब भाई जिनके हुनर बोलते हैं उनको खुद से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, जो लोग पक 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 करते हैं उनका मुंह ये जो चीज़ है ना, हमारा हुनर यही वो बंद करा देता है कि नहीं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है कि नहीं, कोई नहीं भूलेगा लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।